हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्लेनर। इस वीडियो में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ विलियम शेक्सपियर के बारे में। ये वीडियो का पार्ट 1 है और अदर पार्ट्स के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं और वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कितने आंसर्स आपके ठीक रहे और कितने क्वेश्चन से आपने लर्न किया। नाउ लेट अस बिगिन विद द वीडियो। The very first question is Venus and Adonis is a long narrative poem by। तो Venus and Adonis हम सभी जानते हैं शेक्सपियर ने लिखी है और इट वॉज रिटन इन 1592 टू 1593। इसके अलावा जो इसका प्लॉट है पोम का, इट इज़ बेस्ड ऑन ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। इस पोम में 199 स्टैंजास हैं और 1194 लाइन्स हैं। पोम में 6 लाइन स्टैंजा मिलेगा और विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेस्टा राइमा। द पोम वीनस एंड एडोनिस इट वॉज पब्लिश्ड बाय रिचर्ड फील्ड इन क्वार्टो फॉर्म, जिसको हम पैम्पलेट फॉर्म भी कहते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ पोम्स इन शेक्सपियर्स सोनेट्स इज़। तो शेक्सपियर के सोनेट में टोटल कितना नंबर है, उन्होंने कितनी सोनेट्स लिखी हैं? तो हम सभी जानते हैं इट इज़ 154 विच इज़ द राइट ऑप्शन। एंड अमंग विच हम देख सकते हैं कि 126 सोनेट्स जो हैं वो उन्होंने यंग मैन को डेडिकेट की थी, जबकि 28 सोनेट्स जो हैं उन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट की थी। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज अपीयर्ड इन। तो फर्स्ट फोलियो क्या है? ये फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन है विलियम शेक्सपियर्स के प्लेस का, जो पब्लिश हुआ था 1623 में, विच इज़ द राइट ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो फर्स्ट फोलियो है इसकी बात करें तो शेक्सपियर की डेथ के 7 साल बाद ये अपलोड हुआ था या फिर पब्लिक में आया था या पब्लिश हुआ था। द लाइन्स प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। तो ये लाइन किस में अपीयर होती है? मैकबेथ में, किंग लियर में, या फिर ओथेलो, या फिर जूलियस सीजर। तो ये लाइन मैकबेथ की है और मैकबेथ वाज रिटन बिटवीन 1599 टू 1606 एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623। जो मैकबेथ है उसने ये लाइन इसलिए बोली थी क्योंकि उसकी जो प्रोफेसी थी, जो 3 विच ने की हुई थी, उसके अकॉर्डिंग डंकन के बाद वो नेक्स्ट किंग बनने वाला था। लेकिन मैकबेथ के साथ ये था कि उसके अंदर जो इमेजिनेशन चल रही थी कि वो डंकन को अगर किल करे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस करेगा। तो बेसिकली उसकी जो इमेजिनेशन थी वो स्कैरियर थी एज़ कम्पेयर टू हिज एक्चुअल डेंजर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड इयागो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं, इन्वर्जन, आयरनी, इन्यूडो, इन्वेक्टिव। तो जो रिलेशनशिप दिखाया गया है ओथेलो में, ओथेलो और इयागो का, इट इज़ नोन एज इन्वर्जन, जिसका मतलब होता है 2 कैरेक्टर के ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि ओथेलो की अगर हम बात करें तो वो ट्रस्ट एंड नोबिलिटी शो करता है, जबकि इयागो इज़ फुल ऑफ जेलिसी एंड मैलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, after Shakespeare made his debut as a London playwright, he was described as an upstart crow by। तो शेक्सपियर ने जब अपना डेब्यू किया था तो रॉबर्ट ग्रीन एक क्रिटिक थे जिन्होंने अपना एक क्रिटिसिज्म पास किया था उन पर। उन्होंने बोला था कि शेक्सपियर इज़ एन अपस्टार्ट क्रो। इसका मतलब ये होता है कि उनके अकॉर्डिंग शेक्सपियर जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस गेन हो रही थी उस टाइम पे, पर रॉबर्ट ग्रीन का ये था कि ही डज़ नॉट डिज़र्व दैट सक्सेस बिकॉज उनके जितने भी वर्क हैं वो किसी ना किसी चीज़ की कॉपी हैं, अदर राइटर्स का बेसिकली उन्होंने कंटेंट स्टील किया हुआ है। दैट इज़ वाई उन्होंने शेक्सपियर को क्या बोला था? अपस्टार्ट क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which play by Shakespeare do we find widowed queens questioning the assumptions of male politics? तो इसका आंसर है रिचर्ड द थर्ड। दैट इज़ बिकॉज रिचर्ड द थर्ड में अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर ट्रैजिक और डार्क थीम हमें शेक्सपियर की हिस्ट्रीज़ में दिखेंगी तो हमें रिचर्ड थर्ड में ही दिखेंगी। इसमें रिचर्ड थर्ड का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं डेंजरस एंड फुल ऑफ विलेनियस कैरेक्टर्स हैं, विलेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे हमको उनमें। रिचर्ड द थर्ड
इज़ वेरी क्रूअल, और जितने भी उसके ओपोनेंट्स होते हैं, नेफ्यूज़, ब्रदर्स, फैमिली रिलेशंस, उसमें वो सबको अपोज करता है, सबको किल करता है इन ऑर्डर टू गेट द थ्रोन। तो जिसकी वजह से ये जो विडोड क्वींस वाली क्वेश्चनिंग होती है वो हमें इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ripeness is all. This line is very short and crisp. It occurs in King Lear, Hamlet, Macbeth और Julius Caesar. So the right option is King Lear. लेकिन ये बोली किसने है? ये एडगर कहता है ग्लाउसेस्टर को, और ये तब कहता है जब कहते हैं ना कि मैन राइपनेस यहाँ पे मेच्योरिटी को शो करता है, और एडगर जो है हमें पता है ही इज़ ऑपोजिट ऑफ एडमंड इन दिस ड्रामा। सो किंग लियर में ये लाइन एडगर ने ग्लाउसेस्टर को बोली है। नेक्स्ट, AC ब्रैडलीज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन। तो AC ब्रैडली ने एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वर्क लिखा है विच वॉज पब्लिश्ड इन 1904। इनके दो वर्क काफ़ी फेमस हुए थे उस टाइम पे। पहला है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और दूसरा है ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री विच वॉज पब्लिश्ड इन 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज आर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा पब्लिकेशन सबसे पहले हुआ और कौन सा पब्लिकेशन सबसे लास्ट में हुआ। तो हमें छोटे से उसके बाद उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो हम सभी जानते हैं रोमियो एंड जूलियट, इट वाज पब्लिश्ड इन 1595, एंड देन रिचर्ड द सेकेंड 1595, द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1598, एंड हेनरी द फोर्थ पार्ट 1 1600। सो द राइट ऑप्शन इज डी। Moving to the next question. This question is also similar from the previous one. Which of the following Shakespearean plays is in the correct chronological order? तो इस बार हमारे पास जो ऑप्शंस है वो अलग अलग है और जो ड्रामास है वो भी अलग अलग है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी है, जिसमें सबसे पहला आता है मच अडू अबाउट नथिंग, देन हैमलेट, किंग लियर, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। अगर हम मच अडू अबाउट नथिंग की बात करें तो इट वॉज रिटन इन 1598 to 1599 एंड पब्लिश्ड इन 1600। हैमलेट लिखा गया था 1599 में और पब्लिश हुआ था 1603 में। किंग लियर लिखा गया था 1605 में और समटाइम्स इसको 1606 भी कंसिडर करते हैं, जबकि पब्लिश हुआ था 1608 में। ट्रायलस एंड क्रेसिडा बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन इन 1603, जबकि पब्लिश हुआ था 1609 में। Moving to the next question. On seeing whom does Miranda exclaim, "O Father, surely that is a spirit. Lord, how it looks about." तो मिरांडा फॉर द फर्स्ट टाइम एक ह्यूमन बीइंग को देखती है एंड दैट इज़ फर्दिनैंड। वी ऑल नो दैट द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम द फेमस प्ले द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज़। तो हम सभी को पता है शेक्सपियर की सोनेट 3 क्वार्ट्रेंस और एक कपलेट से फॉलो होती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोब थिएटर ओपनड इन। सो ग्लोब थिएटर ओपन कब हुआ था? इट इज़ associated with Shakespeare, that we all know, and the opening date is 1599, that is option C. Next question, this is the last question of this video. His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. Who is the speaker and about whom is this spoken? So the following options are A. Enobarbus on Antony, B. Brutus on Caesar, C. Cleopatra on Antony, D. Mark Antony on Caesar. So the option D is right. Mark Antony has said these words for Caesar, और ये जो वर्ड्स है ये ब्रूटस के लिए बोले गए हैं ऑन द डेथ ऑफ सीजर। ऐसा तब होता है जब वो कहते हैं दिस वॉज अ मैन, यानी कि जो ब्रूटस था जिसने कॉन्स्पिरेसी बाकी 2 लोगों के साथ फॉर्म की थी, तो ब्रूटस जो था उसने इसलिए की थी उनके साथ क्योंकि उसका जो मोटिव था वो नोबल था अपने रोमन एम्पायर के लिए, बाकी 2 लोग नहीं थे इतने नोबल, दैट इज़ वाई मार्क एंटनी ने ब्रूटस के लिए लाइन बोली थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब इट।